नमस्कार, मैं मोहन जयपाल JNC स्टडी हब लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए करंट अफेयर सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैंने अप्रैल 2021 के क्वेश्चन को शामिल किया है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जल्दी से आप आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 142वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को 142वां स्थान मिला है। ये प्रेस की आजादी को लेकर है और ये जो रिपोर्ट जारी हुई थी 180 देशों को लेकर जारी की गई है, जिसमें भारत का जो 142वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें सबसे जो ऊपर है नॉर्वे, जो सबसे ऊपर है। आप भारत की प्रेस की जो स्थिति है, भारत में प्रेस की स्थिति, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी खराब है। यानी स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है भारत में, क्योंकि 142वां स्थान मिला है 180 देशों में। हालांकि जैसे हम देख रहे हैं कि प्रेस को लेकर के कई तरह की बातें हो रही है, जैसे कि गोदी मीडिया है या फिर किसी एक पार्टी या किसी संगठन को लेकर के, सरकार को लेकर के मीडिया काम कर रहा है। हालांकि कुछ एक मीडिया है जो निष्पक्ष काम कर रहा है, लेकिन फिर भी एक व्यवसाय को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी वजह से ये जो रिपोर्ट में भारत का जो मीडिया है उसका स्थान है जो इतना नीचे आया है, 142वां स्थान प्राप्त हुआ है इनको। और जो मीडिया का जो असली जो काम होता है वो कि प्रशासन पर एक जनता के हित में पैरी बन करके काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मीडिया पर ज्यादा सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। न्यूज़पेपर में भी हम देखते हैं कि गांव की जो खबरें हैं उनको कम तवज्जो दी जाती है और शहर की जो छोटी मोटी खबरें हैं उनको भी लगा दिया जाता है, या फिर सेलिब्रिटी को लेकर के बढ़ चढ़ करके मीडिया कवरेज करता है। और जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो 3 मई को मनाया जाता है। ये थोड़े दिन बाद में आने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको भी आपके सामने लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन है, ABCD। 15 जनवरी, 18 मार्च, 15 मई, 18 अप्रैल। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 18 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस है जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसके जो मनाने के जो पीछे मकसद है वो है कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्राकृतिक जो विरासत है, पहले जो प्राचीन काल की जो विरासतें थी उनको सुरक्षित रखना और लोगों को उनके प्रति जागरूक करना। तो काफी लोग है जो इनकी जो विरासत है, जैसे ये भारत की जो फेमस विरासत है जैसे ताजमहल है और कई तरह के जो किला है और है, तो सारी ये जो क्या है कि हेरिटेज के अंदर आती है। और इसका जो एक और आपका क्वेश्चन बन सकता है वो है कि 2021 जो वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? थीम आपसे पूछा जा सकता है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आप इसका जल्दी से आंसर कीजिए। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स ये इंटरनेट से संबंधित है। इसमें आपको आंसर करना है कि इसमें प्रथम स्थान है जो किस देश को प्राप्त हुआ है। चीन को आप ए मान सकते हैं, नेपाल बी है, और स्वीडन है जो सी, और भारत डी। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है जो स्वीडन। 120 देशों को इसमें शामिल किया गया था इस इंडेक्स में, जिसमें सारे देशों को इसमें ये लिया गया कि इंटरनेट की सुविधा है वो किस तरह की है और उसका कितना उपयोग हो रहा है, कितने अच्छे से काम कर रहा है, ये इन सारी चीजों को लेकर के इसमें रिपोर्ट जारी की है, जिसमें स्वीडन है जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है इसको।
और भारत का जो स्थान है इसमें 49 यानी 49वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत का। ये रैंकिंग है जो इंटरनेट की उपलब्धता यानी इसकी सामर्थ्य कितनी है, प्रासंगिकता कितनी है, तत्परता के आधार पर ये की जाती है। इसमें आप शीर्ष 5 देश देख सकते हैं, जैसे स्वीडन है जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है इसको, और यूनाइटेड स्टेट्स है ये दूसरे स्थान पर है, स्पेन है जो तीसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया इसको चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, और हांगकांग है जो इसे 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये आप इस तरह की तस्वीर देख सकते हो कि किस तरह से नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। हीमोफीलिया एक तरह की गंभीर बीमारी है जिसको लेकर जागरूकता को लेकर के ये दिवस मनाया जाता है, विश्व दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आप आंसर कीजिए कि किस दिन मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 17 अप्रैल। विश्व भर में इस दिन का उद्देश्य है, जो मनाने का जो उद्देश्य है वो, यानी हीमोफीलिया एक रोग है और ये रक्त बहने संबंधी अन्य बीमारियों के प्रति यानी लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और ये रक्त से जुड़ी एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। यानी विश्व हीमोफीलिया दिवस की जो शुरुआत है वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1989 यानी 17 अप्रैल 1989 को की गई थी। और इसके जो संस्थापक थे, वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया WFH के संस्थापक थे फ्रैंक स्नावेल। उनके जन्मदिन के सम्मान में इसको चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आवाज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वॉइस डे। चलिए इसका आगे से मैं बता देता हूं आपको। विश्व आवाज दिवस है जो आपकी 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें आप आंसर पहले से शो कर गया था, तो इसका एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जैसे आवाज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यानी आवाज को लेकर, आवाज से मतलब सिर्फ बोलने से नहीं है, कि उस आवाज के माध्यम से आप लोगों में कितना वो एक जागरूकता या कितना लोगों को प्रभावित कर सकते हो। यानी कहा जाता है कि जो एक बार जो वर्ड आपसे जो निकल गया मुंह से वो वापस नहीं आता। जिस तरह से आप क्या बोलते हो और उससे लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे संगीत है और कई तरह के जो कार्यक्रम है या अन्य यानी प्रदर्शित जो किया जाता है, उसको लेकर के ये विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है। और ये एक अलग ही आवाज की मतलब असीम सीमा, यानी एक यूनिक होता है जो, जिससे हम क्या दिखा सकते हैं, क्या बता सकते हैं, यानी उसको लेकर के ये मनाया जाता है। ये मिशन जैसे लोगों, वैज्ञानिकों या अन्य धन निकायों के साथ आवाज की घटना के उत्सव को साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आप आंसर कीजिए जल्दी से, ए बी सी डी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 21 अप्रैल। राष्ट्रीय लोक दिवस है जो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय लोक दिवस है जो यानी नेशनल सिविल सर्विस डे होता है, इसे कहा जाता है। इसकी इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जो भारत के अंदर सर्वोच्च पदों पर जो सेवा दे रहे हैं, सर्वोच्च पदों पर जो अधिकारी नियुक्त होते हैं, वो एक अलग से देश के प्रति कितना योगदान देते हैं, उसकी सेवा के माध्यम से कितना प्रगति के लिए कितना कार्य करते हैं, और उनके कार्य से प्रभावित होकर के उन्हें सम्मान भी दिया जाता है, सम्मानित भी किया जाता है अधिकारियों को। जैसे यूपीएससी से जो चयनित अधिकारी है और जो सीनियर अधिकारी होते हैं, उनको लेकर के ये जो दिवस है जो मनाया जाता है। और राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर जो सेंटर और राज्य सरकार है जो अधिकारियों को यानी पूरे साल भर में उन्होंने असाधारण जो कार्य किए हैं उनको लेकर उनको सम्मानित करती है सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस है जो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके पीछे जो यानी आपकी अलग से क्या क्रिएटिविटी होती है उनको लेकर या इनोवेशन को लेकर के ये मनाया जाता है। कि इसमें आप पिक्चर में देख सकते हो कि जैसे ये पेंटिंग है या कोई नया आविष्कार है, कुछ भी जो एक यूनिक चीज जो आप सामने लाते हो,
उनको लेकर के ये बनाया जाता है और इससे संबंधित है जो उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। जैसे मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मकता और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर के जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस का आयोजन किया जाता है। और इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य है आम लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जल्दी से आप आंसर कीजिए। इसमें ए 10 जनवरी है, बी 15 मई और सी 22 अप्रैल, डी 12 जुलाई। इसका सही आंसर है जो 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में 22 अप्रैल को ये जो वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के संरक्षण को लेकर के, पृथ्वी में जैसे पर्यावरण को लेकर के सारा इसमें क्या क्या घटित हो रहा है, उन उद्देश्यों को लेकर के लोगों को जागरूक करना, और ये विश्व भर में मनाया जाता है। तो इसकी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। आप ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यानी विश्व पृथ्वी दिवस है जो 22 अप्रैल को आपको मनाया जाता है। पूरी दुनिया भर में पोल्यूशन को लेकर के, पर्यावरण में क्या घटित हो रहा है, कई आपदाओं को लेकर के सारे लोगों को इससे प्रति जागरूक किया जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित है, अन्य सारी जो गतिविधियां उनको लेकर के लोगों को जागरूक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पुस्तक दिवस है जो वर्ल्ड बुक डे किस दिन मनाया जाता है? इसका आप जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 23 अप्रैल। विश्व पुस्तक दिवस है जो आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि इस दिन है जो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे, 23 अप्रैल को कॉपीराइट डे भी मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने के पीछे है जैसे किताबें पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट से संबंधित, यानी कितनी किताबें प्रकाशित हो रही है पूरे दुनिया भर में, और किन किन किताबों का जैसे कितना सर्कुलेशन है, कितनी इसकी सेल हो रही है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, इनको लेकर के ये पूरा इससे संबंधित है जो ये मनाया जाता है। और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल, यानी 23 अप्रैल 1957 को कॉपीराइट एक्ट लागू हुआ था भारत में। इस कॉपीराइट एक्ट का मतलब है कि कोई भी जैसे किसी की बुक्स है या फिर कोई भी वीडियो है, वो हम उसको कॉपी करके हम हमारे खुद के नाम से उसको नहीं बेच सकते या उसको प्रसारित नहीं कर सकते। उससे इससे संबंधित क्या है, इसमें ये प्रावधान किया गया था। जैसे पीएचडी करते हैं तो उसमें भी खास तौर से जैसे कोई कंटेंट है जो उसमें कॉपी नहीं कर सकते, अभी इसमें खास जिसे प्लेरिज्म कहते हैं। और कोई जैसे बुक्स है तो उसको हम किसी दूसरे ने लिखी है और उसको कॉपी करके हम अपने नाम से प्रकाशित नहीं कर सकते। उसको लेकर के एक्ट है जो आपने कॉपीराइट एक्ट है 1957 में लागू हुआ था, और ये 23 अप्रैल 1957 को ही लागू था। इसी दिन को जैसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड बुक्स डे और कॉपीराइट डे 23 अप्रैल। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका जल्दी से आप आंसर कीजिए। केयर रेटिंग्स है जो भारत की जो जीडीपी है उसको जो बताता है, तो उसके बारे में पहले कुछ अलग बताया था, लेकिन बाद में इसके जो अनुमान था जीडीपी का बढ़ने का, उसको घटाकर जो है कितने प्रतिशत किया है उसके बारे में आप जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है जो 10.2% किया था। इससे पहले जो पूर्व में जो अनुमान था कि 10.7 से 10.9% भारत की जीडीपी है जो वृद्धि हो सकती है, लेकिन बाद में घटाकर इसको 10.2% कर दिया गया था। और ये क्यों किया? क्योंकि कोरोना वायरस मामले में तेजी से वृद्धि के साथ विभिन्न राज्यों में लगाई जा रही जैसे पाबंदियां हैं, उससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के कारण ये जो अनुमान को कम कर दिया गया है। क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे जो बिजनेस है ठप पड़े हैं, बहुत सारे मार्केट है जो बंद पड़े हैं, उससे भारत की जीडीपी है जो प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? इसका आप जल्दी से आंसर कीजिए। भारत के जो अभी 48वें हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें शपथ दिलाई है राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में, तो उनका आप नाम बताना आपको जल्दी से।
चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है जो जस्टिस एन वी रमन को बनाया गया है, और इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एस ए बोबड़े है जो रमन एन वी रमन है, इनसे पहले थे, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश है। और एच जे कानिया है, ये भारत के पहले प्रथम न्यायाधीश थे। और एम फातिमा बीबी है जो भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ये जस्टिस एन वी रमन है, इनके मैंने पिक लगाई है। और इसमें आप ये देख सकते हो कि जस्टिस एन वी रमन को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई है, और राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें ये शपथ दिलाई, और ये नियुक्ति वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े के स्थान पर की गई है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, और लगातार मैं करंट के सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा आगे भी। अभी मैंने ये अप्रैल महीने के जो क्वेश्चन थे उनको लिया है।